एक बार की बात है। एक गांव के पास एक जादुई जंगल था। यह जंगल सब जंगलों से अलग था, क्योंकि इसमें सभी पेड़ पौधे और जानवर बात कर सकते थे। लेकिन इस जंगल की एक खास बात थी। यहाँ कोई भी कभी झूठ नहीं बोल सकता था। गांव के लोग इस नियम को मानते थे और इस पर पूरा विश्वास करते थे। एक दिन गांव का एक लड़का अर्जुन अपने दोस्त सुनील के साथ जंगल की ओर गया। उसने सुना था कि इस जंगल में बहुत सारे खजाने छुपे हुए हैं। अर्जुन का मन खजाना खोजने का था, लेकिन उसे यह भी पता था कि जंगल में झूठ बोलने पर सख्त सजा मिलती है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस समस्या से कैसे निपटेगा। जंगल में घुसने के बाद अर्जुन ने सोचा, अगर ये सब बात कर सकते हैं तो शायद ये खजाना ढूंढने में मदद कर सकते हैं। अर्जुन ने एक बाघ से पूछा। क्या तुम्हें यहाँ कोई खजाना दिखाई दिया है? बाघ ने कहा। हाँ, पर यह खजाना सिर्फ सच्चे दिल वाले लोगों को ही मिलता है। अर्जुन को समझ नहीं आया कि खजाना का मतलब क्या है। तभी उसने एक भैंस से पूछा। क्या तुम्हें यहाँ कोई खजाना दिखाई दिया है? खजाना सिर्फ वही है जो आपके अंदर है। झूठ बोलने पर खजाना नहीं मिलेगा। अर्जुन ने समझा कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं होता, लेकिन अर्जुन के मन में खजाने की लालच थी। हम इतनी दूर आकर खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम इस जंगल से खजाना लेकर ही जाएंगे। दोस्त, जानवर जो कह रहे हैं वह सही है। हमारी सच्चाई और ईमानदारी किसी खजाने से कम नहीं। सुनील, मैं यहाँ खाली हाथ वापस लौटने के लिए नहीं आया हूँ। अर्जुन, अगर हम खजाना नहीं ढूंढ पाए तो क्या हम वापस गांव चल सकते हैं? लेकिन अर्जुन खजाने की लालच में डूब चुका था। यह सुनकर अर्जुन सुनील से नाराज हो गया। दोनों ने जंगल के एक और हिस्से की तरफ कदम बढ़ाया। वहां उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया जो चारों तरफ से चमक रहा था। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक खजाना रखा हुआ था, लेकिन उस खजाने को केवल एक सच्चे दिल वाला व्यक्ति ही खोल सकता था। अर्जुन ने खजाने की तरफ कदम बढ़ाया। तभी अचानक सुनील को एक अदृश्य शक्ति ने घेर लिया और वह चारों तरफ से आग की लपटों में घिर गया। सुनील को आग के बीच फंसा देखकर अर्जुन घबरा गया। तभी उस बड़े पेड़ ने अर्जुन से कहा, अगर तुम्हारा दोस्त मुश्किल में है और कुछ ही दूर पर खजाना रखा है तो तुम किसकी तरफ जाना चाहोगे? अर्जुन, जो खजाने की लालच में अंधा हो चुका था, वह सोचने लगा। ये जंगल मायावी है। ये मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसके जाल में नहीं फंसूंगा। मैं खजाने की ओर जाऊंगा। और वह खजाने की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक आग की लपटें सुनील को छोड़कर अर्जुन को घेरने लगी। आग की तपिश से अर्जुन चिल्लाने लगा। तब पेड़ ने सुनील से कहा, सुनील, खजाना तुमसे सिर्फ 2 कदम दूर है, जिसे पाने से तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। लेकिन खजाने और तुम्हारे बीच तुम्हारा दोस्त है जो आग में जल रहा है। अब तुम किसे चुनोगे? मैं दोनों को ही चुनूंगा। मेरा दोस्त मुझे बहुत प्यारा है। मैंने अपनी आधी जिंदगी उसके साथ बिताई है और आगे भी मैं अपनी दोस्ती निभाना चाहता हूं। इस खजाने की मेरे दोस्त और गांव वालों को बहुत जरूरत है। सुनील की बातें सुनकर पेड़ आश्चर्यचकित रह गया और उसने कहा, तुमने प्रेम, सच्चाई और ईमानदारी का परिचय दिया है। तुम इस खजाने के लायक हो। साथ ही तुम अपने दोस्त को भी इस खजाने के साथ ले जा सकते हो। अर्जुन आग की लपटों से मुक्त हो गया। सुनील खजाने के पास गया और खजाना खुल गया। खजाने में बहुत सारे सोने के सिक्के और कीमती रत्न थे। अर्जुन सुनील से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। उसने कहा, मैं अपने लालच और मंद बुद्धि के चलते अंधा हो गया था। मैंने गलत रास्ता चुना। कोई बात नहीं दोस्त, बहुत से लोग अपने लालच के चलते गलतियां करते हैं, पर एक दोस्त दोस्त की मदद नहीं करेगा, उसके बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? सुनील की यह बात सुनकर पेड़ कहता है, सुनील, तुम्हारे सोच से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम इस जादुई जंगल में कभी भी आ जा सकते हो। यहाँ की कोई भी शक्ति तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। अर्जुन ने अपने कृत्यों के लिए पेड़ से माफी मांगी। अर्जुन को समझ आया कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, दोस्ती, प्रेम भी किसी खजाने से कम नहीं है। सुनील ने अर्जुन के मनोबल को बढ़ाया। यह देख, ये खजाना हमारी दोस्ती और सच्चाई का प्रतीक है। यह हमारे लिए और गांव वालों के लिए एक नया प्रारंभ होगा।
वह दोनों जंगल से गांव वापस आ गए और जंगल के नियम की महिमा को समझाया। उन्होंने ये समझाया कि असली खजाना तो ईमानदारी और सच्चाई में है। और इस तरह अर्जुन और सुनील ने सबको ये समझाया कि सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। और जंगल ने उन्हें ये सबक दिया कि दोस्ती और ईमानदारी का कोई मोल नहीं है।